हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। ये नोड जेएस ट्यूटोरियल सीरीज चल रहा है। आज देखेंगे नोड जेएस ट्यूटोरियल सीरीज में एफएस मॉड्यूल इन नोड जेएस एसिंक्रोनस, जिसमें हम देखें सीखेंगे कि कैसे एसिंक्रोनस कैसे फाइल को क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। ये नोड जेएस प्लेलिस्ट का 10th वीडियो है। ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है अगर आप लोग फाइल हैंडलिंग करना चाहते हैं। प्रीवियस वीडियो में उन्हें देखा था कि सिंक्रोनसली फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं, उसके लिए कौन कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, क्रिएट के लिए, रीड के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए और फाइल रीनेम करने के लिए उन्होंने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो आज एसिंक फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि एसिंक्रोनसली जो है कैसे फाइल को थ्रेड ऑपरेशन करेंगे और फाइल को रीनेम करने वाले हैं। तो क्रिएट करने के लिए जो है यहाँ पे fs डॉट राइट फाइल। तो प्रीवियस वीडियो में जो अगर सिंक वाला था तो उसके लास्ट में सिंक लगा हुआ था SYNC, बट अगर एसिंक होगा तो उसमें कुछ नहीं होगा। सिंपली fs डॉट राइट फाइल, ये एसिंक फंक्शन है। इसमें पैरामीटर में क्या होता है, फाइल पाथ होता है, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है। जो भी आपका फाइल है उसका पाथ डालना है, डाटा डालना है, जैसे आप उस फाइल में क्या आप लिखना चाहते हो, क्या डाटा उसमें रखना चाहते हो। और ऑप्शंस क्या हो गया, जैसे यूटीएफ हो गया, फ्लैग हो गया और मोड हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। और कॉल बैक फंक्शन होगा जो कि हमेशा जो है आपको अगर उस ऑपरेशन में जैसे आप लोग राइट कर रहे हो फाइल को, तो उसमें अगर कोई भी एरर आता है तो उसको ट्रैक करने के लिए जो है उसका यूज़ करते हैं कॉल बैक फंक्शन का, कि अगर कोई एरर आ जाता है तो को पता चल जाता है। और अगर रीड करना हो फाइल का तो उसमें वो क्या करते हैं, fs डॉट रीड फाइल और इसका पैरामीटर हो गया फाइल पाथ, ऑप्शंस और कॉल बैक, ये भी आपको पता ही है। तो अगर आप मैं राइट फाइल का आपको करके दे दूंगा तो आप आई थिंक आप लोग अब खुद से जो है रीड, अपडेट और डिलीट जो है आप लोग खुद से कर सकते हो। तो ये जो है बहुत ईज़ी है, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे फ़ाइल को क्रिएट करना, रीड करना, फ़ाइल को अपडेट करना और फ़ाइल को डिलीट करना। और लास्ट में हम सीखेंगे कि फ़ाइल को रीनेम एसिंक्रोनसली हम लोग फ़ाइल को कैसे रीनेम करते हैं। और हर एक एग्जांपल के साथ मैं आपको प्रैक्टिकल कोड रन करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीएस कोड में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कैसे वो करते हैं। ये देखिए, मैंने वीएस कोड में एक फाइल क्रिएट कर लिया fs async.js, और उसमें मैंने पहले भी कोड था, ये कुछ कॉमन कोड था जो कि मैंने यहाँ पे पहले से करके रखा हुआ है। उन्हें fs मॉड्यूल को इंक्लूड किया है और ये पाथ मॉड्यूल को इंक्लूड किया है, और एक नया जो है यहाँ पे टेस्ट नाम का एक टेस्ट अंडरस्कोर एसिंक, ये मैंने फाइल का नेम ले लिया है और ये मैंने फाइल पाथ क्रिएट करके रख लिया ताकि ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे राइट फाइल, और इसमें क्या पैरामीटर हो जाएगा, फाइल पाथ, और उसके बाद जो टेक्स्ट होगा, अब जैसे क्या ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज राइट फाइल एग्जाम्पल। और इसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, कॉल बैक के लिए ऐसे करके एक फंक्शन जो है गेट एरो फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसमें एरर पास कर देंगे। अगर एरर होगा, एरर होगा तो क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें डायरेक्ट ये कर देते हैं ना, कंसोल एरर, और इसमें एरर पास कर देते हैं सिंपल। और एल्स में क्या करेंगे, एल्स में कंसोल डॉट लॉग और फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुल। इससे क्या हो जाएगा, अगर कुछ एरर आएगा तो वो भी को पता चल जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अभी देखिए इस फ़ोल्डर में जो है ये एक फ़ाइल है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अ, अभी देखिए यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट फ़ाइल नहीं है। आपको देखने में ईज़ी होगा।
यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये प्रैक्टिकल के अंदर है, प्रैक्टिकल के अंदर JFS नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर पहले चलते हैं। तो CD FS आप क्या करेंगे, नोड FS अंडरस्कोर sync.js और उसको करेंगे रन आना चाहिए। फाइल क्रिएटेड, ये देखिए फाइल आपका क्रिएट हो गया और दिस इज़ राइट फाइल सिंक एग्जाम्पल। तो ये यहाँ पे जो मैंने लिखा था वो यहाँ पे आ गया। तो इस टाइप से है फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अब फाइल को क्रिएट करने का तो हो गया, अब क्या करेंगे, फाइल को रीड करेंगे। यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे रीड, रीड फाइल सिंक fs डॉट रीड फाइल और ब्रैकेट में, अरे यहाँ पे सिंक आ गया बाय डिफ़ॉल्ट, लोग को एसिंक नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल पाथ एचपी स्मॉल ले रहा था मैं। और यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि अगर फाइल पाथ में आप लोग यहाँ पे कुछ अगर आप नहीं लेते हो, अ, जैसे इनकोडिंग नहीं लेते हो, तो फिर वो अ, जो है आपको बफर डाटा जो है आप लोग को निकाल के देगा। तो ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ना लिखने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे कर देते हैं एरर, और यहाँ पे 2 चीज़ आएगा, एरर आएगा और डाटा आएगा। तो डाटा जो भी आएगा वो को यहाँ पे आपको डिस्प्ले करना है, और यहाँ पे हो गया। तो अभी आप अगर देखोगे, मैं फिर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अगर अभी आप लोग रीड करोगे इसको तो ये देगा, सॉरी ये कमेंट किया हुआ था इसलिए यहाँ पे कुछ आया नहीं। अभी एक बार और करते हैं, देखिए ये आ गया बफर डाटा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, UTF UTF 8 इसको इनकोडिंग आप कर दोगे और यहाँ पे हो जाएगा कॉमा, और अब आप लोग रन करके देखेंगे, देखिए ये आ गया, दिस इज राइट फाइल सिंक एग्जाम्पल। जो भी डाटा है इसमें वो डाटा यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसमें आप कुछ चेंज करते हो, चेंज कुछ भी आप चेंज कर दो इसमें, तो वहाँ पे फिर से आपको दिखेगा। देखिए जो मैंने इसमें अपडेट किया तो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये रीड फाइल के लिए भी हो गया, तो फाइल को रीड कैसे करते हैं। और अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा अपडेट फाइल, एसिंक्रोनसली है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जैसे प्रीवियस वीडियो में सिंक के लिए क्या था, अपडेट के लिए अपेंड, तो सेम उसी टाइप से यहाँ पे भी होगा। अपेंड के लिए भी ऐसे ही करेंगे, फाइल पाथ लेंगे, उसके बाद जो भी मैसेज आप डालना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि सेम लाइन में, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, बट नेक्स्ट लाइन करना है तो ये /n इसका यूज़ कर सकते हैं। अपडेटेड डाटा ऐसे कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पे। अब ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा और यहाँ पे डाटा नहीं आएगा, सिर्फ ये हो जाएगा, और यहाँ पे ये लिख देते हैं डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अगर एरर आएगा तो एरर आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो डाटा अपडेट हो जाएगा। देखिए डाटा अपडेट हो गया। अब फाइल में चलते हैं, चेक करते हैं, ये देखिए ये नीचे /n /n करके दिया था, तो ये न्यू लाइन में अपडेटेड डाटा जो है यहाँ पे न्यू लाइन में ऐड हो गया है। तो इस तरह से है डाटा को अपडेट करते हैं। अब क्या है, एक और है, वो है, वो भी कमेंट कर देते हैं, वो है डिलीट फाइल एसिंक्रोनसली। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और डिलीट का क्या होगा, अनलिंक, अनलिंक, और इसमें कुछ नहीं जाएगा, इसमें सिर्फ सिंपल फाइल पाथ दे दो। और अगर कुछ
एरर आता है तो वो दिखाएगा, और उसके बाद अगर सक्सेस होगा तो ये मैसेज दिखा रहे हैं डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली। इसको रन करके देखते हैं। देखिए अभी ये फाइल है यहाँ पे, अभी जैसे मैं ये चलाऊँगा ये हो जाएगा डिलीट। तो देखिए ये मैंने रन किया, रिमूव हो गया है और ये मैसेज आ गया डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज हमारे पास आ गया है। तो आई थिंक आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कीजिए। अब ये क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब एक बचा हुआ है रीनेम का, आई थिंक आप लोग कर लोगे, बट आप ये बोलोगे कि मैंने करके नहीं दिखाया। तो मैं इसके लिए सबसे पहले इसको राइट वाला जो है ये चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट तो कर लें पहले। तो फ़ाइल क्रिएट करने के लिए फिर से ये मैंने चला दिया। ये देखिए फ़ाइल यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे भी आ गया। और अब क्या करेंगे, अब इसको कर देंगे कमेंट, और रीनेम के लिए क्या करेंगे, रीनेम के लिए इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। हैं? और रीनेम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं कमेंट रीनेम, रीनेम फाइल। तो रीनेम के लिए तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक कॉन्स्ट ले लेते हैं, न्यू फाइल करके, न्यू फाइल करके ले लिया, न्यू रीनेम्ड फाइल, ठीक है, डॉट टीएक्सटी। ओके, उस आफ्टर दैट आई एम जस्ट न्यू, न्यू फाइल पाथ वो क्रिएट करने जा रहे हैं, न्यू फाइल पाथ। तो उसके लिए क्या करेंगे, पाथ डॉट जॉइन, और आपका ये हो गया न्यू, सॉरी, फाइल पाथ जो तो ऊपर से उन्होंने किया हुआ है, और उसके बाद न्यू फाइल, न्यू फाइल जो है ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो फाइल पाथ डालेंगे, उसके बाद न्यू फाइल पाथ डालेंगे। 2 पैरामीटर होता है इसका, न्यू फाइल पाथ डालेंगे, और यहाँ पे जो है सिंपल रीनेम करके फंक्शन आता है, सिंक रहता है, सिंक्रोनस वाले में सिंक करके आता है, और बट अगर एसिंक्रोनस है तो सिर्फ रीनेम आएगा। और ये हो गया पुराना फाइल पाथ, ये हो गया न्यू फाइल पाथ। अगर एरर कुछ आएगा तो इसमें आ जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल रीनेम्ड सक्सेसफुली। अब इसको रन करके देखते हैं। अभी का फाइल क्या है, डॉट टीएक्सटी। अभी ये फाइल का नेम क्या हो जाएगा, न्यू रीनेम फाइल करके आ जाएगा। ये अब चेंज होने वाला है, यहाँ पे टेस्ट अंडरस्कोर एसिंक है, ये चेंज हो जाएगा इसमें, ये नेम हो जाएगा उसका न्यू रीनेम फाइल। चलिए रन करके देखते हैं इसको। अभी हो गया न्यू रीनेम्ड फाइल, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो तो सेम ही रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा कि एफएस मॉड्यूल के साथ CRUD ऑपरेशन और फाइल रीनेम एसिंक्रोनस कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एफएस मॉड्यूल इन नोड.जेएस विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस। प्रोमिसेस की हेल्प से नोड.जेएस का एफएस मॉड्यूल जो है आप लोगों को करके मैं दिखाऊंगा, जिसमें हम प्रोमिसेस अप्रोच के साथ जो है फाइल हैंडलिंग करना सीखेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।